एक तरफ मोदी एंड कंपनी परेशान है कि यूसीसी लागू हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल एंड कंपनी इसका विरोध कर रही है। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये उनकी रणनीति जाने। लेकिन सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर यूसीसी है क्या, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। और ये आपको इसलिए समझना जरूरी है कि आप भी तो जान सकें कि आखिर सरकार या फिर विपक्ष किसकी बात सही है और कौन आपके हक के लिए लड़ रहा है। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी है क्या। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है कि देश में सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से आते हों। भारत के संविधान में इस बारे में अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की कोशिश करेगा। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड शादी, तलाक, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों को कवर करता है। इसका उद्देश्य यह है कि धर्म और कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए और सभी के लिए एक समान अधिकार होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर यूसीसी है क्या। अब आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। दोस्तों, भारत में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या चाहे फिर ईसाई हो। जैसे कि मुस्लिमों के लिए शरिया कानून और हिंदू के लिए हिंदू विवाह कानून। इससे समाज में असमानता और भेदभाव होता है। आपको बता दें कि 1985 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए ताकि सभी के अधिकार समान हो। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ धार्मिक कानूनों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा सही तरीके से नहीं हो रही है, जैसे कि ईसाई महिलाओं को अपने बच्चों का प्राकृतिक अभिभावक नहीं माना जाता। इसके अलावा यूसीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत इसलिए जरूरी है ताकि समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि एक समान नागरिक संहिता बनाना जरूरी है, लेकिन इस समय इसे लागू करना कठिन हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आइए एक बार फिर से और आसान भाषा में समझा देते हैं। भारत में धर्म और जाति के समुदाय के आधार पर अलग अलग कानून होते हैं, जिससे समाज में असमानता और भ्रम पैदा होता है। उदाहरण के लिए हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग शादी के कानून हैं। इससे न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है और लोगों को न्याय पाने में दिक्कत होती है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू किया जाता है तो इससे सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे। महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को न्याय मिलेगा और समाज में एकता बढ़ेगी। यह कोड अलग अलग धार्मिक कानूनों को सरल और समान बना सकेगा, जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरिया कानून आदि। यानी कि सीधी सी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का उद्देश्य समाज में समानता लाना है। यह सभी नागरिक के लिए एक जैसा कानून सुनिश्चित करेगा, जिससे समाज में भेदभाव और असमानता खत्म हो जाएगी। इस कोड को यानी कि यूसीसी को लागू करने से समाज में एकता और भाईचारा बढ़ेगा और खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को न्याय मिलेगा। अब अगर आपको समझ में आ गया है कि यूसीसी क्या है और आपके लिए, इस देश के लिए क्यों जरूरी है, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर संविधान में यूसीसी लागू करने का प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने खुद किया है और इसे लागू होने से समाज में सभी को एक समान अधिकार होगा, सबके लिए एक समान कानून होगा,
सभी को कानून एक दृष्टि से देखेगा, तो आखिर कुछ राजनीतिक लोग इसको लागू होने का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी पर यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को हर एक नागरिक तक शेयर करें ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ सके कि आखिर यूसीसी है क्या और सभी के लिए क्यों जरूरी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें एक आवाज।